ओम ह्रीं श्रीं शीतलाए नमः। जय हो शीतला माता की जय हो। आज की वीडियो में हम लोग शीतला माता की व्रत कथा का श्रवण करेंगे। शीतला सप्तमी का व्रत इस बार 21 मार्च को रखा जाएगा और शीतला अष्टमी का व्रत 22 मार्च को रखा जाएगा। बहुत सारे लोग शीतला सप्तमी का व्रत रखते हैं और बहुत से लोग शीतला अष्टमी का व्रत रखते हैं। जिस दिन भी आप व्रत रखते हो, आप पूजा अर्चना करने के बाद आपको शीतला माता की व्रत कथा अवश्य सुननी चाहिए। उसके बाद आपको ठंडे दीपक से शीतला माता की आरती करनी चाहिए। ठंडे दीपक से अर्थात शीतला माता की पूजन में जलता हुआ कोई भी सामग्री यूज नहीं करना चाहिए। उन्हें जो भी भोग लगाना चाहिए, प्रसाद का भोग हम लगाते हैं, उन्हें ठंडी चीजों का ही भोग लगाना चाहिए। बासी भोजन का भोग लगाना चाहिए। और जो दीपक हो, अगरबत्ती भी हम माता रानी के सामने जलाएंगे। जो दीपक से आरती करेंगे, आप आटे का दीपक बनाते हैं या मिट्टी के दीपक में ही बाती लगाते हैं और घी भरते हैं, आटे के दीपक में बाती लगाते हैं, घी भरते हैं, तो उस दीपक को आप 5 या 7 बार माता रानी के सम्मुख उतार दीजिए। ऐसे ही बिना दीपक को जलाए हुए। इस बात का बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि बिना दीपक को जलाए हुए आपको 5 या 7 बार आरती उतार देनी है। या आप लास्ट में कथा सुनने के बाद जब आरती करें तो शीतला माता की आपको आरती पढ़ लेनी है, या आप 5 या 7 बार ऐसे भी शीतला माता की आरती कर सकते हैं। बिना दीपक को जलाए हुए आपको माता के सम्मुख रख देना। और अगरबत्ती भी ऐसे ही घुमा के रख देनी है, या धूप बत्ती भी आपको ऐसे ही घुमा कर रख देनी है। कुछ भी गर्म चीज माँ को समर्पित नहीं करना है। जो भी चीजें समर्पित होंगी वो सब ठंडी ही माँ को समर्पित होंगी। और माता को भोग में हलवा और पूड़ी का भोग अवश्य लगाए। आइए अब व्रत कथा का श्रवण करते हैं। और हम सच्चे दिल से जो भी इस व्रत कथा का श्रवण करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और उसे मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। शीतला अष्टमी की व्रत कथा। एक बार एक राजा के इकलौते पुत्र को शीतला चेचक निकली। उसी के राज्य में एक काछी पुत्र को भी शीतला माता निकली हुई थी। काछी परिवार बहुत गरीब था पर भगवती का उपासक था। वह धार्मिक दृष्टि से जरूरी समझे जाने वाले सभी नियमों को बीमारी के दौरान भी भली भांति निभाता रहा। घर में साफ सफाई का विशेष ख्याल रखा जाता था। नियम से भगवती की पूजा होती थी। नमक खाने पर पाबंदी थी। सब्जी में ना तो छौंक लगता था और ना कोई वस्तु भुनी या तली जाती थी। गरम वस्तुएं ना वह स्वयं खाता ना शीतला वाले लड़के को देता था। ऐसा करने से उसका पुत्र शीघ्र ही ठीक हो गया। उधर जब से राजा के लड़के को शीतला का प्रकोप हुआ था, तब से उसने भगवती के मंडप में सतचंडी का पाठ शुरू करवा रखा था। रोज हवन व बलिदान होते थे। राजपुरोहित भी सदा भगवती के पूजन में निमग्न रहते। राजमहल में रोज कढ़ाई चढ़ती, विविध प्रकार के गर्म स्वादिष्ट भोजन बनते, सब्जी के साथ कई प्रकार के मांस भी पकते थे। इसका परिणाम यह होता कि उन लजीज भोजनों की गंध से राजकुमार का मन मचल उठता था। वह भोजन के लिए जिद करता। एक तो राजपुत्र और दूसरे इकलौता, इस कारण उसकी अनुचित जिद भी पूरी कर दी जाती। इस पर शीतला माता का कोप घटने के बजाय बढ़ने लगा। शीतला के साथ साथ उसे बड़े बड़े फोड़े भी निकलने लगे, जिनमें खुजली व जलन अधिक होती थी। शीतला की शांति के लिए राजा जितने भी उपाय करता, शीतला का प्रकोप उतना ही बढ़ता जाता। क्योंकि अज्ञानतावश राजा के यहाँ सभी कार्य उल्टे हो रहे थे, इससे राजा और अधिक परेशान हो उठा। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि इतना सब होने के बाद भी शीतला का प्रकोप शांत क्यों नहीं हो रहा है। एक दिन राजा के गुप्तचरों ने उन्हें बताया कि काछी पुत्र को भी शीतला निकली थी, पर वह बिल्कुल ठीक हो गया है। यह जानकर राजा सोच में पड़ गया कि मैं शीतला की इतनी सेवा कर रहा हूँ, पूजा व अनुष्ठान में कोई कमी नहीं, पर मेरा पुत्र अधिक निरोगी होता जा रहा है, जबकि काछी पुत्र बिना सेवा पूजा के ही ठीक हो गया। इसी सोच में उसे नींद आ गई। श्वेत वस्त्र धारणी भगवती ने उसे स्वप्न में दर्शन देकर कहा, हे राजन, मैं तुम्हारी सेवा अर्चना से प्रसन्न हूँ, इसलिए आज भी तुम्हारा पुत्र जीवित है। इसके ठीक न होने का कारण यह है कि तुमने शीतला के समय पालन करने योग्य नियमों का उल्लंघन किया है।
तुम्हें ऐसी हालत में नमक का प्रयोग बंद करना चाहिए। नमक से रोगी के फोड़ों में खुजली होती है। घर की सब्जियों में छौंक नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि इसकी गंध से रोगी का मन उन वस्तुओं को खाने के लिए ललचाता है। रोगी को किसी के पास आना जाना मना है, क्योंकि यह रोग औरों को भी होने का भय रहता है। अतः इन नियमों का पालन कर तेरा पुत्र अवश्य ही ठीक हो जाएगा। विधि समझाकर देवी अंतर ध्यान हो गई। प्रातः से ही राजा ने देवी की आज्ञानुसार सभी कार्यों की व्यवस्था कर दी। इससे राजकुमार की सेहत पर अनुकूल प्रभाव पड़ा और वह शीघ्र ही ठीक हो गया। इसी दिन भगवान श्री कृष्ण और माता देवकी की विधिवत पूजन करके मध्य काल में सात्विक पदार्थों का भोग लगाना चाहिए। ऐसा करने से पुण्य ही नहीं मिलता, बल्कि समस्त दुखों का भी निवारण हो जाता है। बोलो शीतला माता की जय। आइए अब शीतला माता की आरती का भी श्रवण करते हैं। ठंडे दीपक के साथ ही शीतला माता की आरती आप सब भी करिएगा। जय शीतला माता मैया, जय शीतला माता, आदि ज्योति महारानी, सब फल की दाता। ओम जय शीतला माता। रत्न सिंहासन शोभित श्वेत छत्र भाता, रिद्धि सिद्धि मिल चनवर, डोलावे जगमग छवि छाता। ओम जय शीतला माता। विष्णु सेवत ठाढ़े, सेवे शिव धाता। ओम जय शीतला माता। वेद पुराण वर्णत, पारम नहीं पाता। जय शीतला माता, जय शीतला माता। सूरज ता इंद्र मृदंग बजावत, चंद्र बीड़ा हाथा। सूरज ताल बजावे, नारद मुनि गाता। ओम जय शीतला माता। घंटा शंख सहनाई, बाजे मन भाता। करे भक्त जन आरती, लखी लखी हर साता। ओम जय शीतला माता। ब्रह्मा रूप वरदानी, तू हो तीन काल ज्ञाता। भक्तन को सुख देती, मातु पिता भ्राता। ओम जय शीतला माता। जो जन ध्यान लगावे, प्रेम शक्ति पाता। सकल मनोरथ पावे, भव निधि तर जाता। ओम जय शीतला माता। रोगों से पीड़ित कोई, शरण तेरी आता। कोढ़ी पावे निर्मल काया, अंधा नेत्र पाता। ओम जय शीतला माता। बांझ पुत्र को पावे, दारिद्र कट जाता। तो को भजे जो नाही, सिर धुनि पछताता। ओम जय शीतला माता। शीतल करती जन की, तू ही है त्राता। उत्पत्ति बाला विनाशन, तू सबकी माता। ओम जय शीतला माता। दास नारायण कर जोरी माता। भक्ति अपनी दीजे, और न कछु माता। ओम जय शीतला माता। बोलो शीतला महारानी की जय। जय हो शीतला माता की जय। सबकी मनोकामना पूरी करिए और सबके जीवन को खुशियों से भर दीजिए। थैंक यू।